प्रिय छात्रों, आज अनौपचारिक पत्र लेखन की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पत्र लेखन पर चर्चा करते हैं। आपको पता ही है कि आपके आगामी परीक्षा में क्रिटिकल एंड राइटिंग और थिंकिंग के अंतर्गत पत्र लेखन और अनुच्छेद लेखन से संबंधित प्रश्न आएंगे। यद्यपि हम अनौपचारिक पत्र पर पहले भी लेखन कार्य कर चुके हैं, लेकिन फिर भी लेखन कला में अभ्यस्त होने के लिए अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम इसके प्रारूप को देखते हैं, क्योंकि इसमें एक भी गलती होने पर अंक कटने की संभावना होती है। सबसे पहले हम लोग बाईं ओर अपना पता लिखते हैं। उसकी अगली पंक्ति में दिन और दिनांक लिखा जाता है। यदि हम अपने बड़ों को पत्र लिखते हैं तो पूजनीय, आदरणीय आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं संबोधन में। उसके बाद जिसको पत्र लिखते हैं उसके अनुसार लिखते हैं। जैसे यदि आप अपनी बड़ी बहन को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में आदरणीय लिखेंगे। यदि आप छोटे भाई को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में प्रिय भाई, प्रिय बहन लिखेंगे। अगर आप अपने मित्र, सहपाठी को पत्र लिख रहे हैं तो संबोधन में प्रिय मित्र लिखेंगे। अगली पंक्ति में अभिवादन की बात आती है। तो बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, सादर चरण स्पर्श आदि लिखेंगे। छोटे भाई बहन को लिखते हैं तो स्नेह लिखा जाता है, और यदि मित्र को पत्र लिखते हैं तो अभिवादन में सप्रेम नमस्ते लिखा जाता है। उसके बाद पूर्ण विराम लगा दिया जाता है। उसके बाद पत्र लेखन आरंभ करते हैं। पत्र लेखन 3 भाग में होता है। पहले भाग में पहला अनुच्छेद लिखा जाता है, जिसमें आप अपनी कुशलता के बारे में लिखते हैं और जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। इसके बाद अनुच्छेद को बदलकर मध्य भाग का आरंभ करते हैं। मध्य भाग पत्र का मुख्य भाग होता है। इसमें हम विषय से संबंधित क्रमवार एक के बाद एक अनुच्छेद में लिखते हैं। इसके बाद आता है अंतिम भाग या तीसरा अनुच्छेद। इसमें हम पत्र का समापन करते हैं। जिनको हम पत्र लिखते हैं उनके घर में बड़े अथवा छोटे जो होते हैं उन्हें यथा योग्य लिखा जाता है तथा पत्र का उत्तर देने के लिए विनती की जाती है। पत्र की समाप्ति में यदि बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो आपका भाई या आपकी पुत्री या आपका पुत्र, आपका भतीजा आदि लिखा जाता है। उसके बाद अपना नाम लिखा जाता है। यदि छोटे भाई बहन को पत्र लिख रहे हैं तो समापन में तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन लिखा जाता है। उसके बाद अपना नाम लिखा जाता है, और यदि मित्र को पत्र लिख रहे हैं तो समापन में तुम्हारा मित्र लिखकर अपना नाम लिखा जाता है। बच्चों, क्योंकि यह अनौपचारिक पत्र लिख रहे हैं इसलिए इसमें अपना पूरा नाम नहीं, केवल नाम लिखा जाता है। बच्चों, प्रारूप का मुख्य भाग लिफाफा होता है। यदि आप पत्र लिख रहे हैं तो पत्र को भेजेंगे भी, तभी तो वह पत्र प्राप्तकर्ता को मिलेगा। इसके लिए मुख्य रूप से आपको लिफाफा बनाना होता है। लिफाफे में जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसकी समस्त जानकारी लिखनी होती है। इसके लिए दाहिनी ओर स्टैम्प होता है। उसके बाद सेवा में, प्रतिष्ठा में लिखा जाता है। उसके बाद अगली पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम लिखा जाता है। दूसरी पंक्ति में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका पूरा नाम लिखा जाता है। उसके बाद नीचे पूरा पता लिखा जाता है। उसके बाद नीचे कोने में बाईं ओर अपना नाम लिखा जाता है।
बच्चों, यदि आपने पूरा प्रारूप के आधार पर सही तरीके से अनौपचारिक पत्र लिखा होता है तो उसमें अंक कटने की संभावना नहीं होती है। मुझे उम्मीद है कि आप अपना अनौपचारिक पत्र सही प्रारूप में लिखेंगे। शुभकामनाएं। धन्यवाद।